एट द टाइम दैट वी स्टार्टेड, उस टाइम पे म्यूज़िक एज अ प्रोफेशन इतना बड़ा नहीं था. बहुत कम म्यूजिशियन थे जो कि बॉलीवुड के नहीं थे. हम काइंड ऑफ लाइक स्टबन थे, डटे रहे कि नहीं हमें यही करना है. एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पहले तो एक मैनेजर मिलना ही बड़ा मुश्किल है. जैसे अब्रॉड होता है ना कि मैनेजर आपका करियर मैनेज करता है, हमारी कंट्री में मोस्टली मैनेजर्स आपका वर्क ऑर्गेनाइज करते हैं. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का जो एक्सपोजर होता है दैट इज़ क्वाइट लिमिटेड. आई विल बी प्राउड टू से दैट दिस इज़ वन ऑफ आवर फर्स्ट रेडियो इंटरव्यूज़. आजकल लोग पहले सोशल मीडिया पे स्टार्स बन जाते हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने एक लाइव शो भी नहीं किया है, और जब वो स्टेज पे आते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअली में कि लोगों का टैलेंट कितना है. इट्स लाइक बीइंग ऑन अ डेटिंग साइट ना. वैसे लिरिक्स की ज़रूरत नहीं है, एक वर्ड पे भी गाना चल जाता है, जैसे वर्क 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 वर्क. हम हैं हरी एंड सुखमनी, और सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सो मच लव On our exclusive event on Radio City Music Fest, देसी वाइब्स. तो मेरी सिंगिंग जर्नी की शुरुआत आई थिंक बचपन में मेरे लाइक मेरी फैमिली में मेरे मामाज, मेरी नानी, मेरी मॉम, सबकी एक सिंगिंग वॉइस है. जब फैमिली फंक्शंस होते थे या डिनर्स होते थे तो हम लोग इकट्ठे होके गाना बजाना करते थे. तो आई थिंक वो काइंड ऑफ मेरे जहन में बस गया वो म्यूज़िक का माहौल. एंड जैसे जैसे मैं बढ़ती गई आई रियलाइज कि मेरे को म्यूजिशियन बनना है. एंड देन आई थिंक माइकल जैक्सन, मैडोना का भी मेरी लाइफ में काफ़ी प्रभाव पड़ा. आई वांटेड दैट फॉर माई सेल्फ. सो इसके बाद मैंने फिर जब कॉलेज ज्वाइन किया तो मैंने म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट लिया. एंड मैंने मास्टर्स इन हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल किया. काफ़ी ट्रेनिंग ली मैंने. एंड दैट्स हाउ माई जर्नी वॉज. मेरी जर्नी हमेशा म्यूज़िकल जर्नी हमेशा स्कूल में ही डेवलप हुई है. स्कूल एंड कॉलेज आई यूज्ड टू लव टेकिंग पार्ट इन कॉम्पिटिशन्स एंड फेस्टिवल्स. तो वो उस टाइप की जो इन्वॉल्वमेंट, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, टू सी एंड प्ले अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिंग एज वेल. तो उसमें मेरी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हुई. कॉलेज में भी आई वाज इन सेंट जेवियर्स कॉलेज इन मुंबई. सो वहाँ तो फेस्टिवल्स गलोर होते थे एंड आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन ऑल ऑफ देम. सो बस वहीं से मुझे एक वो फीलिंग आई कि हाँ, यहाँ देयर इज़ अ कांस्टेंट इन माय लाइफ व्हिच इज़ म्यूज़िक. सो आफ्टर कॉलेज मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक मुझे इसी में थोड़ा और प्रोफेशनली इसी को करना चाहिए. एट द टाइम दैट वी स्टार्टेड, उस टाइम पे म्यूज़िक एज अ प्रोफेशन इतना बड़ा नहीं था. बहुत कम म्यूजिशियन थे जो कि बॉलीवुड के नहीं थे. हम काइंड ऑफ लाइक स्टबन थे, डटे रहे कि नहीं हमें यही करना है. एंड देन आई गेस वी गॉट लकी या डेस्टिनी कह लीजिए कि हमें चंडीगढ़ में रहते हुए हमें शोज मिल गए. एंड वन थिंग लेड टू अनदर, एंड बिफोर वी न्यू इट वी वर इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. एंड या तो अभी तो हमने हाल ही में एक नया गाना रिलीज़ किया है, माहीनाल. एक हमारा नया प्रोजेक्ट भी चल रहा है कि जैसे कि एवरीवन नोज़ हम लोग पंजाबी फोक फ्यूजन करते हैं. मॉडर्न पंजाबी, अर्बन फोक, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव इट. बट उससे हटके हमारी और भी पर्सनालिटीज़ हैं एंड वी आर एक्सप्लोरिंग ईच एंड एवरी साइड ऑफ इट. बेसिकली स्टोरी बड़ी सिंपल है. वी कंसिडर आवरसेल्व्स अ मल्टी जॉनरा एंड अ मल्टी जनरेशनल आर्टिस्ट. So we feel that we have to develop with the times and explore. There's so much music out there. There's so many genres out there. So we want to explore all of them. One of them being techno and progressive music. So अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना हमारे जो ये रूट्स हैं, पंजाबी फोक के जो रूट्स हैं, हम इन्हें इन जॉनरों में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. और अभी तक हमें जो रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत अच्छा है. आई थिंक एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पहले तो एक मैनेजर मिलना ही बड़ा मुश्किल है. और
एक मैनेजमेंट, एक जैसे अब्रॉड होता है ना कि मैनेजर आपका करियर मैनेज करता है, हमारी कंट्री में मोस्टली मैनेजर्स आपका वर्क ऑर्गेनाइज करते हैं। यू नो वो अभी रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि दैट हैज देयर बीन अ शिफ्ट एंड मैनेजर्स अब उससे ज़्यादा कर रहे हैं। सो आई थिंक कि सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये है कि टू फाइंड द करेक्ट मैनेजमेंट दैट अंडरस्टैंड्स योर वाइब एंड कि वो आपको आगे ले जा पाए, सो दैट आप अपने काम पे फोकस कर सकें। सो आई थिंक दैट एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। दूसरा इशू ये है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का जो एक्सपोजर होता है दैट इज़ क्वाइट लिमिटेड, अप अंटिल वेरी रिसेंटली। आई मीन आई विल बी proud to say that this is one of our first radio interviews, and we have been in the industry for 15 years. So अब आप ये देख के चलो कि 15 साल में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है जहां हम रेडियो स्टेशन में आके अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर टू द पब्लिक। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए बहुत लिमिटेड हैं। So I think this is a great step and may continue for a long time. तो स्टोरी यही थी कि हमारी जो पहली परफॉर्मेंस थी उसमें वो दैट वाज लिटरली 2 weeks आफ्टर वी मेट। हमने एक ब्यूटीफुल वेन्यू थी, वहाँ पे ऑडिशन दी। थ्री और 4 days आफ्टर वी प्रोड्यूस्ड आवर फर्स्ट 2 or 3 tracks, तो हमने ऑडिशन दी और वहाँ हमें परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। सो वी हैड 2 weeks बिफोर वी स्टार्टेड। तो 2 हफ्तों में हमने मतलब 10 गाने बना दिए। हमारा 2 घंटे का सेट था, तो पहले घंटे में हमने सॉन्ग्स 1 to 10 परफॉर्म किए और सेकंड आवर हमने सॉन्ग्स 10 to 1 बैकवर्ड्स परफॉर्म किए। तो बेसिकली हमारे माइंड में यही था कि हम 10 गानों में 2 घंटे कैसे निकालेंगे। दैट वाज आवर फर्स्ट थॉट। उस टाइम पे हमारा डीजे सेट भी होता था। इनफैक्ट हम लोग के पास आई थिंक 8 गाने थे, जो प्रॉपर गाने थे 8। उसके बाद एंड आई डोंट थिंक वी कुड रिपीट ऑल ऑफ देम। We used to actually start with a Ganesh Vandana to set the mood and then go into our set। और उसके बाद फिर हरी भी डीजे रह चुका है, मैं डीजे रह चुकी हूँ। तो हम लोग अपने स्टाइल, जैसे आई यूज्ड टू डू हिप हॉप एंड पंजाबी, यूके पंजाबी, तो मैं वो मेरा एक होता था सेट। फिर हरी का हाउस का सेट होता था। दैट वाज आवर फर्स्ट शुरुआत में, मतलब ये था हमारा सेटअप। वैसे लिरिक्स की ज़रूरत नहीं है, एक वर्ड पे भी गाना चल जाता है, जैसे वर्क 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 वर्क। नहीं, बट हमारे गानों में कहानियाँ होती हैं। एंड आई थिंक टू आवर म्यूज़िक व्हाट इज़ रियली स्पेशल इज़ कि फोक म्यूज़िक में वो कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता लगता है, इंसाइट मिलती है कि उस टाइम पे जैसे एक गाना है, काले रंग दा परांदा मेरे सजना ने आंदा नी, मैं चुम चुम नचदी फिरा। मतलब उस टाइम पे इतने में ही बंदा खुश था कि एक परांदा किसी ने ला के गिफ्ट कर दिया, उसी में वो नाच रही है खुशी में। तो वो सिंप्लिसिटी उस टाइम की पता लगती है। सो आई थिंक लिरिक्स इन रेट्रोस्पेक्ट काफ़ी बताता है आपको उस टाइम के बारे में। अब आज के जो लिरिक्स हैं, मेरे ख्याल से 50 साल में लोग जो होंगे वो कहेंगे कि यार उस टाइम पे क्या चल रहा था लिरिक्स में। तो सोसाइटी के बारे में पता लगता है, फील। आई थिंक लोगों को पीपल रिकग्नाइज अस, एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ सालों पहले या काफ़ी सालों पहले एक्चुअली आई रियलाइज़ कि अगर हम सुपरमार्केट भी जाते हैं तो ऐसा होता है कि कोई ना कोई कहीं पे रिकग्नाइज़ कर लेगा और फिर एक फ़ोटो मांगेगा। एंड देन आई रियलाइज शिट यार, सुपरमार्केट में ऐसे नहीं निकल सकती, तो ये एक प्रभाव डेफिनेटली पड़ा है ऑफ सोशल मीडिया। आई थिंक ऑल्सो रीच एज फार एज अगर हम कोई गाना रिलीज़ करते हैं, आई थिंक आज देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट जो लॉकडाउन में ही बैठे बैठे इतने बड़े हो गए हैं, और वो सोशल मीडिया की वजह से है। सो इट्स अ बिग जिस जनरेशन से हम आ रहे हैं, लाइक हमने अपना म्यूजिकल करियर
लेट्स से टुगेदर 2008 में शुरू किया था, दिसंबर 2008। तो उस टाइम सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह इतना ज़्यादा कुछ था नहीं उस टाइम, यू नो। सो हमारा क्या था कि हम एक लाइव शो से दूसरे लाइव शो, दूसरे लाइव शो से तीसरे लाइव शो, ऐसे ऐसे करके हमने अपना मतलब डेवलप किया करियर, विच वॉज बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ है ना उस टाइम। आजकल क्या है कि आजकल लोग पहले सोशल मीडिया पे स्टार्स बन जाते हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने एक लाइव शो भी नहीं किया है, वो स्टार्स बन गए ऑलरेडी, उनकी शो पे ऑलरेडी 10,000 लोग पहुंचने को तैयार हैं। और जब वो स्टेज पे आते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअली में कि लोगों का टैलेंट कितना है, उनका मतलब विजन कितना है। इट्स लाइक बीइंग ऑन अ डेटिंग साइट ना, आप अपनी फ़ोटो को अच्छी तरह मैनिपुलेट कर सकते हो, एंड यू नो आप जब बंदे को जाके मिलते हो तब आपको पता लगता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, यू नो। सो या आई मीन इट वर्क्स बोथ वेज, in a way it's good because of course exposure is a little more for independent artists जिनके पास perhaps you know budgets नहीं है और so on and so forth, but at the same time I feel कि लोग ढंढोरा ज़्यादा पीटते हैं सोशल मीडिया पे, more than what is actually you know what is really so there. pros and cons ना, हर Yeah. चीज का एक Yeah. up and down रहता है, Yeah. so yeah, it has its pros and cons.